अभी जो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे भगवंत मान, हर चीज यार आप पंजाबियों की बात और सिखों की क्यों बात उठा रहे हैं यहाँ पे बार बार? आप कह रहे हो कि पंजाबी जो है खतरा है, पंजाबी देश के लिए खतरा है। ये परसों 26 जनवरी मना रहे हो, पंजाब अगर पंजाबी कुर्बानी ना देते मनाते तो पिछली बार तो झांकी भी नहीं डाली थी उन्होंने पंजाब की। इतना नफरत पंजाबियों से। मैं तो ये कहता हूं अगर इनका बस चले ना बीजेपी का, ये हमारे राष्ट्रीय गीत जनगण मन में से पंजाब निकाल दें। आता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वहां इनका पता क्या कोई और स्टेट का नाम डाल दो, जो तो पुराना हो गया। तो ये यहां तक नफरत करते हैं। क्यों रोज ये सिखों की और पंजाबियों की बात कर रहे हैं? क्यों डरे हुए इतने? ये झांकी आपको याद होगा, पिछली बार जब पंजाब की झांकी नहीं आई थी तो उसके मॉडल तैयार करके यही भगवंत मान, यही केजरीवाल हर पंजाब के कोने में लेके गए थे। भी पंजाब की झांकी को जगह नहीं मिली, हर जगह देश को तोड़ने की बातें की। आज पंजाब की झांकी 26 जनवरी में आज वो बड़ी शान शौकत से, कल भी दिखाया गया जो फुल रिहर्सल डे होता है। और आज मैं तो एक सिख, एक पंजाबी, एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मेरी पंजाब की झांकी है। मैं कल उसके साथ जाके खुशी से अपने परिवार के साथ देख के भी आया, उनको शाबाश भी दे के आया और फोटो खिंचवा के अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन आज इसकी बात ना कोई भगवंत मान कर रहा है, ना कोई केजरीवाल कर रहा है, और सीएम उस दिन रोज यहां पे कैंपेन कर रहा है। इनके मंत्री एमएलए क्यों नहीं आज एक बार जाके इस झांकी के पास जाके इसको देखने गए हैं भी आज ये 26 जनवरी में हमारा हिस्सा बनेगी? आज क्यों चुप है? आज क्यों नहीं कह रहे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसका हम थैंक्स करते हैं, आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं भी आज जो पंजाब की बड़ी शान से झांकी जो हम कर रहा हूं, मैं यहां पे बैठ के कर रहा हूं भी, बहुत अच्छा लगा जब पंजाब की झांकी 26 जनवरी में मेन हमारी झांकी का हिस्सा बनी। और एक बात अधूरी रह गई जो सचदेवा साहब ने उठाई थी, जो पैसे लिए हैं दोनों मेंबर पार्लियामेंट जिनसे सिसोदिया साहब ने पैसे लिए हैं, स्कूलों की बातें करने वाले सिसोदिया साहब, आज दोनों आदमी उन्हीं के बंगलों में हैं, उन्हीं की कोठियों में हैं। और उससे ही सिसोदिया साहब तो बिल्कुल हरभजन मान की, जहां मैं रहता हूं 2 कोठियां छोड़ के, वहां पे रोज 100 गनमैन कमांडो उस कोठी में रोज वहां पे इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे। आप देख लेना कभी भी वहां जाके। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एमपी जिन्होंने 50 लाख दिया, ये प्रधान जी ने जो बताया, संजीव अरोड़ा जी, इन्होंने क्या किया है देखो। इन्होंने जो पैसा दिया, इनके खिलाफ ईडी की रेड पिछले कई सालों से चल रही है। इन्होंने क्या किया है? ये पैसा जो सिसोदिया साहब के बच्चों को आया है वो कैसे आया है? ये एमपी साहब ने इनको 1992 में, मेरे दादाजी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, सरकार थी सरदार बेअंत सिंह, उन्होंने एक इंडस्ट्री प्लॉट भी, यहां पे इंडस्ट्री लगेगी और यहां पे लोगों को मजदूरी नौकरियां मिलेंगी। उस प्लॉट पे आज बहुत बड़ा एक मल्टी स्टोरी फ्लैट, अलीशान फ्लैट बना के, मिसयूज करके उस लैंड को, फैक्ट्री को, आज अलीशान वहां पे फ्लैट्स खड़े हो गए हैं। उस कमाई का पैसा जो हमारे किसी गरीब मजदूर को नौकरी मिलनी थी, जॉब मिलनी थी, काम मिलना था, उस फैक्ट्री को ना लगा के वहां अमीरों को बड़े बड़े घर मिले हैं। उससे पैसा जो है जवाब आया, जो इनकम टैक्स में अभी हमारे प्रधान जी ने ये शिकायत की है भी, ये पैसा कहां है। और दूसरी बात सुनिए, हैरानगी की बात और है, जो मित्तल साहब हैं, जो मित्तल साहब जिन्होंने 86 लाख रुपया दिया है सिसोदिया साहब को, उनका हालात देख लो। इनके बच्चों को जो पैसा दिया वो कहां से आया हुआ है, इसका जवाब भगवंत मान दें जो पंजाब से आते हैं और केजरीवाल साहब ने। ये आप हैरान हो जाएंगे। ये अगर कोई एजेंसी होगी ना, ईडी या सीबीआई, तो ये बोलेंगे ये केंद्र की एजेंसी है। ये विजिलेंस बुक्स 12 मोर फॉर स्कॉलरशिप बगलिंग, ये विजिलेंस किसकी है? ये तो पंजाब सरकार की है। और उसमें इन्होंने जनाब ने क्या किया हुआ है,
ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मित्तल साहब का, ये आप देखिए, भी हैरान हो जाएंगे भी मित्तल साहब ने जो पैसा लाए हैं वो कहां से लाए हैं। ये मित्तल साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, जो स्कॉलरशिप जाती है, आपने लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इनके ब्रांचेस हैं, शिमला में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं और जगह भी हैं। वहां से जो करोड़ों रुपए की ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो वहां पे स्कॉलरशिप का जो ये सीबीआई ये रिकवर किया हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको नोट दूंगा भी, इन्होंने कहां कहां कैसे किया। ये 250 करोड़ स्कॉलरशिप स्कैम है, एजेंसी सोर्सेज जो सीबीआई ने। हुआ क्या, जो ये पैसा जाता है सोशल अपने जस्टिस महकमे से, उसमें जाता है ये पैसा बच्चों के लिए, किसके, एससी बच्चों की स्कॉलरशिप, ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जाती है। वो इन्होंने ये जो स्कैंडल है पूरा 250 करोड़ का, इसमें से पैसे सिसोदिया साहब के बच्चे के लिए बाहर आराम पढ़ने के लिए गए हैं, और ये गरीब बच्चों के जाली नाम, ओबीसी एससी बच्चों के नाम भर के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनसे ये जनाब करोड़ों रुपया गरीब बच्चों के, ये बताएं, ये दिल्ली के एससी इसका हिसाब लें, ओबीसी हिसाब लें भी, ये पैसा जो सिसोदिया के बच्चे के लिए आया है वो एक उस एमपी से आया है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एससी और ओबीसी बच्चों की फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको ना देके, उसको पैसे को मिसयूज करके, जाली बच्चे दिखा के, वो बच्चे है ही नहीं थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, विजिलेंस ने भी किया पंजाब की ने और सीबीआई ने किया, वो पैसा जो है 250 करोड़ की, वो अलग अलग कॉलेजों में वो ठगी चल रही थी, उसमें से ये पैसा सिसोदिया साहब के पास आया है। ये आपको मैंने 3 इनके राज्यसभा एमपी, एक ये राघव चड्ढा जी, जिन्होंने जितने पंजाबियों की तौहीन की है, और Z+ सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी कपूरथला हाउस जाके देखिए भरा पड़ा है। ये हक बनता है सैकड़े करोड़ पंजाब का खाने का। जो पंजाब पुलिस, आज मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि पंजाब पुलिस एक महान देशभक्त पुलिस है, पर उस पुलिस को जो मिसयूज कर रहे हैं ये। पर 2 बातें मैंने आपको कही, एक हमला करवाने की बात अब कोशिश करेंगे खुद भी, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। दूसरी बात, कोई ना कोई सिखों के साथ, पगड़ी के साथ छेड़छाड़ करके बीजेपी में नाम लगाने की कोशिश करेंगे। पर इसका जवाब अब मुख्यमंत्री साहब आप दीजिए। आपने कितने एमएलए यहां पे, कितनी सारी, वहां पे लोग, कोई ऑफिसर मिल नहीं रहा, कोई मंत्री मिल नहीं रहा, लगातार बंद पड़ा है पंजाब का सेक्रेटरीट, और सब यहां गलियों में घूम रहे हैं, और बहुत बड़ा नुकसान जो पंजाब का ये लोग कर रहे हैं। इसलिए सिख और पंजाबी खास तौर पे, आप अपने रिश्तेदारों का सोचिए, अपने बुजुर्गों का सोचिए, जिनको ठंड में ये सरकार छोड़ के यहां बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट पैसा झोंकने के में लगी हुई है और कोई काम नहीं। थैंक यू। नहीं बिट्टू साहब, एक बारी आपको मालूम है कि भगवंत मान यहाँ क्यों है, दिल्ली में क्यों आए हुए हैं? बताइए। वो हाथ जोड़ के एक कोई विनती कर रहा है कि यार बंदे ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੇਗਾ। नहीं, ये सच है, ये डारा, ये बड़ा ਵੱਡਾ डारा पंजाब च एक चल रही है गल भी, जे किते केजरीवाल उरे वेला तुसी करता, उदों बाद वेला होण तो बाद ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ।